गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अवनी रहती है वो रोहित के साथ बातें करती है और रोहित को अपने दिल की बात बताती है कि वो अपने मॉम डैड को किसी भी हालत में दुखी नहीं कर सकती है। वो बहुत प्यार करती है अपने मॉम डैड से और उनकी एक लौती बेटी रहती है। उनके उसके ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी रहती है। अपने पापा के कुछ सपने, मम्मी के सपने रहते हैं जो उसके ऊपर रहते हैं। भले वो कितना भी प्यार करे नैना से, पर सोसाइटी के चक्कर में अपने मॉम डैड को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती है वो। तो ये चीज़ वो रोहित को बताती है और वो रोहित तब कहता है लेकिन नैना कैसे ये समझेगी। तभी अवनी कहती है कि वो समझा लेगी। ये सारी बातें उनके बीच में चलती है। अब उसके आगे, ठीक है नैना, ठीक है अवनी, तुझे जैसा ठीक लगता है तू देख, रोहित कहता है। एंड आई होप कि नैना समझ जाएगी तेरी बातें। तो अवनी कहती है पता नहीं नैना समझेगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो अभी टूट सी गई है, वो बहुत रो रही है, मुझे नहीं लगता वो समझ पाएगी। पर थोड़ा बहुत तो उसको समझना ही पड़ेगा। लेकिन रोहित देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है ना। मैं अगर उसी के घर पर जाऊंगी तो मैं नैना के साथ भी तो रह पाऊंगी। आज नहीं तो कल मेरे मॉम डैड किसी ना किसी से तो मेरी शादी करानी ही थी। पर अगर मैं कहीं और करती फिर नैना से मिलना नहीं हो पाता। शायद मेरा पति कोई और सिटी का होता, या फिर मैं कहीं और चली जाती। नैना से मिलना नहीं हो पाता, नैना से बात करना नहीं हो पाता, शायद मेरा पति इतना अलाउ भी नहीं करता। ये सब चीज़ें भी तो सोचनी पड़ती है ना। हम एक ऐसी लाइफ में जीते हैं जो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत डिफरेंस होता है। हम रियल वर्ल्ड में रहकर ये नहीं सोच सकते कि ऐसा होता वैसा होता। बट रियलिटी यही है कि अगर मैं दूर होती तो मैं उसके पास नहीं रह सकती। हम सबकी भलाई इसी में है कि मैं प्रणय से शादी कर लूँ। इससे दो काम होगा, जिससे मैं नैना के पास भी रह सकूँगी, नैना के साथ भी रह सकूँगी, और नैना को जो प्यार सपोर्ट मुझसे चाहिए वो भी रहेगा, और जो मुझे भी चाहिए नैना से साथ में रहेगा। फैमिली एक दूसरे के घर के पास रहेगी, आना जाना भी रहेगा। पर अगर मैंने ये रिजेक्ट भी कर दिया, ये प्रपोज़ल, तो क्या लगता है मेरे पेरेंट्स दूसरा नहीं ढूंढेंगे क्या? और हो सकता है फिर वो जो दूसरा लड़का ढूंढे वो शायद प्रणय से भी बेकार हो। हाँ, अच्छा भी हो सकता है, पर वो कितना भी अच्छा हो, वो नैना तो नहीं रहेगी ना पास में। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता नहीं है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। ये मैं बहुत छोटी थी ना रोहित, मैं तब से ये जानती हूँ। इसलिए मैं खुदा से या भगवान से कभी कुछ मांगती नहीं हूँ। जो वो दे रहे हैं उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनसे। वही बात है। रोहित अवनी को हक करते हुए बोलता है, तू जो सोच रही है मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि तेरे लिए तेरी मॉम डैड की इज्जत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और उसके लिए तू अपनी शायद से पूरी फीलिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। पर मुझे डर इस बात का है कि क्या नैना ये तेरी बात समझ पाएगी अवनी। पता नहीं रोहित, मैं कोशिश तो करूँगी ना उसे समझाने की। समझना ना समझना उसके हाथ में, लेकिन वक्त के साथ वो शायद समझ जाएगी। ये बोलकर रोहित भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो नैना रहती है वो अनु के साथ अपनी बातें पूरी डिस्कस करती है, और अनु भी उसे समझाती है कि अवनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अवनी एक ऐसी इंसान है जो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती है, तो तू थोड़ा शांत रह। वो कोई ना कोई सोल्यूशन कहीं ना कहीं ऐसा निकालेगी जिससे तेरे साथ भी रह लेगी और चीज़ें सॉल्व भी हो जाएगी। अनु को बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है अवनी पे, क्योंकि अवनी उस टाइप की रहती ही है। लेकिन नैना नैना भी बहुत अच्छी रहती है। नैना भी उस चीज़ को समझती है। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो जो उसके मन में जितना भी फीलिंग्स दबी रहती है, वो चिल्ला के सबके सामने बोलने वालों में से होती है। लेकिन जो अवनी रहती है वो इंट्रोवर्ट होती है। वो शांत रहने में ही उसको भलाई दिखती है। चिल्लाकर क्या हो जाएगा, कुछ बदलेगा तो है नहीं। ऐसे ही ये लोग का वो दिन भी ऐसे बीत जाता है और सब अपनी लाइफ में अलग अलग हो जाते हैं। जब नैना अपने घर आती है तो वो बहुत टाइम तक सोचती रहती है। वो मोबाइल को काफ़ी टाइम तक सोचती है कि यार मैं उसको मैसेज करूं,
पर अनु ने उसे मना किया रहता है क्योंकि अवनी को स्पेस की ज़रूरत रहती है। जब तक वो सोचेगी नहीं तो नहीं होगा। ये दिन पूरा बीतने के बाद जब सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है 10 o'clock, तो अनु अपने घर जाने के सॉरी नैना नैना अपने कॉलेज में जाने के बजाय वो डायरेक्ट रॉन के यहाँ जाती है क्योंकि वो पूरे दिन भर अवनी को देखी नहीं थी, अवनी से बात नहीं करी थी। रॉन के वहाँ जाकर नैना को सिर्फ इतना पता था कि अवनी यहाँ पर ज़रूर आएगी और इसी बहाने वो कम से कम अवनी को तो देखेगी। तड़प, बेचैनी, पागलपन सब नैना के अंदर था और वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही थी। पर जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये बात सच है। वही नैना के साथ हो रहा था। उसे पहली बार तो उतनी फीलिंग्स आई थी किसी के लिए और अब अवनी को वो ना देखे ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए वो बिफोर टाइम 10 o'clock पर ही पहुंच जाती है। जो अवनी यहाँ से रहती है वो नीचे जाती है, अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठती है, ब्रेकफास्ट करती है और उसके डैड बोलते हैं, अवनी क्या डिसाइड किया आपने, क्या आपको प्रणय के साथ शादी करनी है? तो अवनी बोलती है, डैड आपको जैसा ठीक लगे आप करिए और आपको जो लगता है आप कर लीजिए, आपको लगता है वो इंसान सही है तो है। तभी अवनी की मॉम कहती है, बेटा ज़िंदगी तुम्हें जीनी है उस इंसान के साथ, हमें नहीं। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। तुम्हें अगर प्रणय अच्छा लगता है तो करो। क्यों ना तुम थोड़ा टाइम प्रणय के साथ बिता लो, प्रणय के साथ थोड़ा घूमने फिरने जाओ, उसके साथ कंपैटिबिलिटी देखो। शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही है। तभी अवनी के पापा कहते, प्रणय के साथ जाओ बेटा, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है, मजाक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वक्त बिताओ उसके साथ। पर यहाँ अवनी शायद इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं रहती है। अवनी कहती है, पापा वो नैना का भाई है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो अच्छा ही होगा। नैना को तो आप लोग जानते हैं, तो वक्त बिताने की क्या बात है, ज़िंदगी भर तो बिताना ही है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर लीजिए। तो कहते हैं, तो मैं उनको हाँ कह दूँ? वहाँ से अवनी के पापा बोलते हैं। तो अवनी कहती है, हाँ आप हाँ कह दीजिए। और फिर यहाँ से वो जारी रहती है। तभी वो कहती है कि पापा कैन यू जस्ट ड्रॉप मी टू रॉन हाउस? तो कहते हैं, श्योर बेटा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो वहाँ से जो अवनी के जो पापा रहते हैं वो कार निकालते हैं, अवनी को बिठाते हैं और जाते हैं। वैसे उसके पापा उसको बोलते भी हैं कि तुम कार क्यों नहीं लेके जाना चाहती हो, पर वो कहती है मेरा ड्राइव करने का कोई मूड नहीं है, आप मुझे सिर्फ ड्रॉप कर दीजिए। तो उनके पापा वहीं ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही अवनी अंदर आती है तो वो पहले नैना को देखती है। नैना जो रहती है वो रॉन के साथ बैठ के उसको सर्कुलर एक्टिविटीज़ करवा रही रहती है ताकि उस एक्टिविटीज़ से उसका ब्रेन काफ़ी अच्छे से डेवलप हो और वो अच्छे से अपने काम पे फोकस कर पाए। जो जैसी नैना पीछे मुड़ के देखती है तो अवनी की तरफ देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट बहुत डीपली होता है, जैसे अवनी अपनी आँखों से उसे बहुत कुछ बोलना चाहती है। नैना की तड़प, बेचैनी, वो ये चाहती है कि अवनी प्लीज़ समझे, अवनी प्लीज़ समझो कि मैं कितना ज़्यादा तड़प रही हूँ तुम्हारे बिना। दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि यार नहीं रहा जाता। यहाँ पर जो अवनी रहती है वो शायद कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, पर उसे नैना के बिना उसको भी मन नहीं लग रहा था। जैसे ही वो लोग जाते हैं, रॉन अवनी को हाय कहता है और वहाँ से इनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। जब एक्टिविटीज़ वो लोग स्टार्ट कर रहे रहते हैं तो नैना और अवनी एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि उन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है कि भाई क्या बात करें, मतलब कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ? दोनों एक दूसरे को बस यही सोच रहे रहते हैं कि कल के बाद जो हुआ उस पे हम क्या बोले। तो दोनों काफ़ी शांत रहते हैं, रॉन को पूरा सपोर्ट करते हैं, रॉन के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। रॉन खेल ही खेल में उनके साथ हो रहा रहता है। पूरा जब ख़त्म हो जाता है रॉन का सेशन, उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद ये लोग जब उठते हैं तो तभी अपनी खड़े होती है और वो मोबाइल की तरफ कैब बुक करने की कोशिश कर रही रहती है। नैना देख लेती है, नैना उसे बोलती है, क्या हुआ है अपनी, अब हम इतने पढ़ाई हो गए कि क्या आप हमारे साथ जा भी नहीं सकते हो? क्या मुझे इतना भी अलाउ नहीं करोगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ? तभी अपनी टर्न होती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है नैना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है।
आ, ठीक है, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, पर तुम मुझसे गुस्सा हो ना। तो नैना बोलती है, अपनी गुस्सा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। बस इतना जानती हूँ कि मैं हर्ट हूँ, इसलिए नहीं कि जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है। मैं इसलिए हर्ट हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड अवनी, जो अपने मन की बात नहीं सुन रही है, जो दूसरों को ये सिखाती है कि जो दिल करे वो करो, और आज खुद ही अपने दिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। ये चीज़ मुझे काफ़ी हर्ट कर रही है अपनी, बस यही चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। अपनी कहती है, नैना लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कहती हूँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एंडलेस है, जिसका कुछ समाधान नहीं है हमारे पास। अपनी भी उसकी बात पे एग्री करती है और दोनों जाते हैं। जो नैना रहती है वो स्कूटी लेकर आई रहती है, मतलब एक्टिवा लेकर आई रहती है, और एक्टिवा के पीछे बिठाती है अवनी को। ये लोग जाते हैं, जैसे ये लोग जाते हैं तेज तराट बारिश होने लग जाती है। आगे जाकर बादल गरजने लगते हैं। ये लोग रॉन के घर से कुछ 1 किलोमीटर ही दूर गए थे, मतलब उस समय क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो रहा था, पर बिन मौसम बरसात कैसे हो सकती है। इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये लोग जब चले जाते हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। तभी नैना अपनी स्कूटी को साइड में रखती है और पेड़ के साइड पे दोनों खड़े हुए रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही रहती है। अवनी की जो बॉडी रहती है वो थोड़ी शिवर करने लग जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी सेंसिटिव रहती है। बिन मौसम बरसात वो हैंडल नहीं कर पाती है। तभी जो नैना है उसे साइड से हग करती है, और हग करते हुए बोलती है, तुम ठीक हो? तो कहती है, बहुत तेज बारिश हो रही है यार। तो कहती है कि हाँ, मेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है। तो कहती है, हाँ बट अब क्या करें, और इतनी तेज बारिश में तो हम जा भी नहीं सकते हैं घर, क्योंकि तुम्हारा घर तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर्स दूर है और मेरा घर 7 किलोमीटर्स दूर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहती, पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं अवनी, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, नैना कहती है। हम यहाँ रुके ना तो हम ठंड के मारे मर जाएंगे, हम रुक भी नहीं सकते। आई थिंक हमें रॉन के वहाँ पे वापस आना चाहिए। आई मीन रॉन की मॉम इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही कि जब तक कुछ होता नहीं है हमें थोड़ी देर के लिए तो वहाँ रहने दें। तो कहती है, ठीक है बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ, मैं गाड़ी थोड़ा स्लो चलाकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आए हैं। यहाँ से आगे जाना तो पॉसिबल नहीं है, पर पीछे जा सकते हैं। तो नैना अपनी स्कूटी निकालती, फिर धीरे धीरे, पर पूरे तरीके से ये लोग लगभग भीग ही चुके रहते हैं, और स्पीड में जाकर वहाँ जाते हैं। वो लोग वहाँ गाड़ी करते, रॉन के अंदर आते हैं। तभी वहाँ की मेड बोलती है, मैडम मैं तो आपको बोलने ही वाली थी कि बारिश जैसा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, आप मत जाओ, लेकिन फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो कहती कि कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, आप तो कहते हैं, हाँ मैडम ने मुझे बोला था कि ये लोग अगर वापस आते हैं तो इनके लिए रूम खुलवा देना। आप चलो, मैं आपको ऊपर रूम दिखा देती हूँ और आप ड्रेस भी चेंज कर लीजिएगा। तो वो कहती है, हाँ ठीक है। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे। रॉन के मतलब गेस्ट हाउस टाइप का रहता है, गेस्ट रूम रहता है। वो लोग गेस्ट रूम में चले जाते हैं। रॉन का जो बेडरूम रहता है वो वहाँ से काफ़ी दूर रहता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, दोनों अंदर रहते हैं। वहाँ पे टॉवल्स रखे रहते हैं, वो उनको देते हैं। जो अवनी रहती है वो सबसे पहले तो अपने आप को पोंछती है, क्योंकि वो पीछे रहती है तो वो काफ़ी भीग जाती है। यहाँ पर जो नैना रहती है वो भी अपने आप को करते हैं। दोनों बहुत शांति से एक दूसरे को मतलब अपने आप को पोंछ रहे थे। दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर में जो अवनी रहती है वो विंडो के एक दूसरे साइड पे खड़ी रहती है, और नैना भी अपने विंडो के दूसरे साइड पे खड़ी रहती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में खड़े रहते हैं विंडो की तरफ। दोनों बारिश की तरफ देख रहे रहते हैं और बस ये सोचे रहते हैं कि ये बहुत तेज है। अवनी अपने घर पे फ़ोन करके बोलती है कि वो आज पॉसिबल हुआ तो वो आएगी, क्योंकि वो रॉन के घर पे ही स्टे कर रही है। तो यहाँ पे जो नैना रहती है वो भी अपने घर पे इन्फॉर्म कर देती है। दोनों बहुत दूर से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में
करीब 10-15 मिनट तक तो ऐसे ही साइलेंट एटमॉस्फेयर रहता है। दोनों विंडो के एक दूसरे के कोने पे बस देख रहे रहते हैं। अपनी जब देखकर शांत हो जाती है तो वो टर्न होके देखती है, तो वो देखती है कि नैना भी विंडो की तरफ देखे ही जा रही है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिवर कर रही थी। वहाँ से वो उठाती है एक टॉवेल और टॉवेल को लेकर जाती है और नैना को ना वो टॉवेल उड़ा देती है और उड़ाते हुए उसके थोड़े से बाल को जो मतलब उसका जो हेड गीला रहता है उसके बाल में वो थोड़ा सा कर रही रहती है। जब नैना ये देखती है तो उसे अवनी बहुत प्यारी लगती है। दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स नहीं होते, काफ़ी साइलेंस होता है और वैसी अवनी एकदम टर्न होती है, नैना एकदम टर्न होती है अवनी की तरफ और अवनी को टाइटली हग कर देती है। जैसी वो उसे हग करती है, अवनी भी उसे हग बैक करती है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे रहते हैं। जो नैना रहती है उसके जो लिप्स रहते हैं वो अवनी के नेक पर रहते हैं और वो जोर जोर से सांसें ले रही रहती है। जो गर्म सांसें उसकी नेक पर जा रही थी अवनी के, तो अवनी की जो नेक थी वो वो थोड़ा सेंसेशन होने लगता है। अवनी को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। अवनी थोड़ा अलग फील रही थी। नैना उसको जब टाइटली हग कर रही थी, उसके बैक पे अपने हाथ फैला रही थी, तो अवनी यहाँ से वाइब्रेट मोड पे हो रही थी। नैना को धीरे धीरे समझ में आता है कि अवनी को अच्छा लग रहा है, अवनी मुझे मना नहीं कर रही है। तब नैना अपना थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाकर वो अवनी की नेक पर किस करने लग जाती है। जैसी वो अवनी की नेक पर किस करती है, अवनी थोड़ा थोड़ा अलग सा फील करती है और जो नैना रहती है उसने उसकी पकड़ को थोड़ा टाइट कर लिया रहता है। तो अवनी अगर थोड़ा भी पीछे हो रही थी तो नैना आगे जाकर उसकी नेक पे बहुत प्यार से किस करे जा रही थी। एक किस करती है, 2 बार किस करती है, तीसरी बार करती है। अब वो किस कम, वो स्मूचिंग ज़्यादा करने लग गई थी। वो बहुत प्यार से उसकी नेक पे स्मूच कर रही थी। थोड़ी देर में अवनी को समझ में आता है कि वो क्या कर रही है, तो अवनी उसे थोड़ा सा धक्का देती है। अवनी जैसी उसे धक्का देती है और वो पीछे होती है और अवनी थोड़ा दूर होती है। पर जो नैना रहती है वो अब दूर रहना भी नहीं चाहती थी। बिना कुछ बोले नैना एकदम पास आती है और अवनी के बालों में हाथ डालती है और अपनी थोड़ी सी जो टो होती है, क्योंकि वो हाइट में छोटी रहती है, थोड़ा ऊपर होती है अपने एड़ी के बल पर और आगे होके नैना जो रहती है वो अवनी के लिप्स पे किस कर देती है। जैसी वो लिप किस करती है, अवनी थोड़ा सा अलग फील करने लगती है और एक साइड से अगर उसने उसके बाल को पकड़ा था अवनी के, तो एक साइड से उसने उसकी कमर को भी पकड़ा था और वो किस करती है। पहले तो अवनी कुछ रिस्पॉन्स करती नहीं है, वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर नैना थोड़ा दूर होकर फिर किस करे जा रही थी, फिर किस करे जा रही थी। नैना उसके लिप को छोड़ ही नहीं रही थी। अवनी भी यहाँ पर अपना कंट्रोल खोकर बहुत प्यार से उसको किस बैक करने लग जाती है और अवनी का जो हाथ रहते हैं अभी वो एकदम स्टैंडिंग मोड पर रहते हैं, तो वो अपने आप जो नैना के बैक की तरफ चले जाते हैं और उसकी वेस्ट की तरफ जाते हैं। दोनों अब एक दूसरे को पैशनेट वे में लिप किस कर रहे थे। जहाँ पर जो नैना रहती है वो बहुत प्यार से उसके लिप को किस पे किस करे जा रही थी। कभी लोअर, कभी अपर तो कभी लोअर। दोनों बहुत मदहोश की तरह किस कर रहे थे। दोनों के बीच में पैशनेट किसिंग चल रही थी। करीब 5 मिनट तक वो पैशनेट किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और दूर भी ऐसे होते हैं कि दोनों के हेड एक दूसरे के हेड से टच कर रहे रहते हैं और दोनों बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। बहुत देर तक सांसें लेने के बाद जो नैना रहती है वो अपनी पलकें उठा के अवनी की तरफ देखती है, तो वो अवनी की जो आंखें रहती हैं वो नीचे की तरफ रहती है और वो कुछ नहीं कहती। तब नैना अवनी का हाथ पकड़ के उसे बेड की तरफ लेकर जाती है और उसे वहाँ बिठाती है और उसके बालों के जो शोल्डर्स पे जो उसके बाल आ रहे रहते हैं अवनी के, वो सब साइड करके और जो टॉप को थोड़ा सा साइड करती है, उसने टॉप पहना रहता है,
वो टॉप को साइड करती है, जो ब्रा की स्ट्रिप होती है उसे साइड करके उसके शोल्डर पे किस कर रही रहती है। अवनी तो यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कभी ये फीलिंग्स को फील नहीं किया रहता है और पहली बार कोई उसे ऐसी फीलिंग्स दे रहा था। तो बहुत प्यार से नैना उसकी स्ट्रिप्स को हटाती है और वहाँ शोल्डर से नेक पे किस कर रही रहती है। नेक जो रहता है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट रहती है, जैसे अगर उस पार्ट पे कोई भी किस करे तो गर्ल्स आर वेरी एक्टिव हो जाती है। ये बात नैना बहुत अच्छे से जानती थी और वो बहुत प्यार से उसके शोल्डर से नेक, नेक से फ्रंट नेक और फ्रंट नेक से दूसरे शोल्डर तक जा रही रहती है, पूरा पागल की तरह। जो टॉप रहता है उसके आगे के 2-3 बटन्स को वो ओपन करती है और टॉप को थोड़ा ओपन करती है, फिर वो चेस्ट की तरफ किस कर रही रहती है। जो यहाँ अवनी रहती है वो तो बस मदहोश हो जाती है। जो बेड बेड का जो सपोर्टिंग पार्ट रहता है वहाँ पर उसने अपना सर टिका दिया रहता है और ये दोनों एक दूसरे को बस पागल की तरह फील कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो नैना रहती है वो तो बस उसकी चेस्ट पे किस करना, चेस्ट पे मतलब चेस्ट के अपर पे किस कर रही रहती है, नेक पे किस कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो वो उसके जो ईयर्स के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है कोई भी अगर वहाँ किस करे, वो पार्ट से बहुत अच्छे से नैना को पता रहता है। तो वो वहाँ जाती है और उसके ईयर पे किस करती है, थोड़ा सा बाइट करती है और बहुत प्यार से कर रही रहती है। जो अवनी के जॉ लाइन्स होते हैं वो काफ़ी सेक्सी होते हैं, उस जॉ लाइन्स पे भी वो बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, बहुत प्यार से। वो सिर्फ अपर पार्ट पर ही इतनी देर तक, फेस और फेस से नेक तक ही कम से कम 5 से 10 मिनट तक वो सिर्फ उसे एक्टिव करती है। जैसे ही जब अपनी पूरे तरीके से एक्टिव हो जाती है सेंचुअली, वो उसे टर्न करती है और टर्न करके उसकी जो बैक होती है उस पे टॉप से ही अपने हाथ को फैला रही रहती है, पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक सिर्फ स्प्रेड करती है और बहुत प्यार से उसकी बैक को टच कर रही रहती है। अवनी की पूरी बॉडी पे सेंसेशन उठने लगते हैं, इतना पागल हो रही रहती है वो। और तभी उसके मुंह से पहली बार कोई शब्द निकलता है, कहती है नैना, नैना। ये सुनकर नैना जब अवनी से अपना नाम सुनती है उसके मुंह से, तो नैना यहाँ और एक्टिव होती है और फिर वो बोलती है, अवनी, कैन आई क्रॉस माई लिमिट। अवनी चुप रहती है और वो उसका टॉप रिमूव करवाने में हेल्प करती है। जैसे अवनी का टॉप नैना पकड़ती है तो अवनी अपने आप अपने हैंड ऊपर कर देती है कि ताकि तुम मेरा जो टॉप है वो अच्छे से रिमूव कर पाओ। और वैसा ही होता है, वो बहुत अच्छे से टॉप रिमूव करके साइड में रख देती है। अब सिर्फ अवनी जो रहती है वो टॉपलेस रहती है, पर उसके इनर्स जो रहते हैं वो अभी भी रहते हैं। वो बस उसकी बॉडी को देख रही रहती है। कभी भी उसने इतना प्यारी बॉडी, इतनी अट्रैक्टिव बॉडी नहीं देखी रहती है। वो बहुत सेक्सी बॉडी दिख रही रहती है। नैना तो उसकी बॉडी देखते ही पागल हो जाती है और वो कंट्रोल करे बिना उसे बैक की तरफ करती है और उसकी बैक पे किस करे जा रही रहती है, पागलों की तरह उसकी बैक को किस करती है और उसका एक हाथ उसके नेवल पे रहता है और वो नेवल पे भी अपना हाथ हिला रही रहती है। अपनी यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। फिर धीरे से नैना जो हुक्स रहते हैं वो अपने माउथ से रिमूव करती है और वो किसेस करना छोड़ ही नहीं रहती है। बार बार जो अवनी रहती वो एक ही वर्ड बोले जा रही थी, नैना, नैना, नैना। उसकी जोर जोर से सांसें हो रही रहती है, नैना, नैना। जब तब वो बार बार नैना कह रही थी, वहां पर नैना एक्टिव हो रही थी और अवनी को किस करते हुए। थोड़ी देर में जो अवनी को वो बेड पे पूरी तरीके से लेटा देती है और वो उसके ऊपर आती है। ऊपर आकर वो उसकी नेवल पे किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत पैशनेट वे में वो किस कर रही रहती है। और इन दोनों के बीच में बहुत साइलेंस ही होती है, एकदम सॉफ्ट तरीके से रोमांस चल रहा रहता है। धीरे धीरे वो हर एक पार्ट को बहुत प्यार से किस करती है,
वो पहले उसके हैंड को किस करती है, फिर वो उसके शोल्डर को किस करती है, फिर वो उसकी नेवल पे किस कर रही रहती है। नेवल से ऊपर जाते जाते जब वो उसका जो इनर्स रिमूव करती है और रिमूव करने के बाद वो उसके चेस्ट के वहाँ पर भी उसे बहुत प्यार से किस करती है। जैसी वो चेस्ट के मिड पॉइंट पर किस करती है, यहाँ पर तो अवनी ने अपनी पूरे हाथों से बेडशीट को जोरों से पकड़ लिया रहता है। दोनों को यही समझ में नहीं आ रहता है कि हो क्या रहा है। वो बस बस माहौल में पूरे खो चुके रहते हैं। बाहर इतनी बारिश होना, ठंडी हवा होना और दो लोगों की बॉडी एकदम हीटेड होना। जब किसी की गर्म बॉडी दूसरे की गर्म बॉडी से टच होती है तो बाहर का ठंडा एटमॉस्फेयर और अंदर की गर्माहट एक अलग ही पागलपन क्रिएट करती है और वही वो दोनों पागलपन को फील कर रहे रहते हैं। ऊपर तक पूरा रोमांस करने के बाद जो अवनी की आंखों में प्यार देखती है नैना, और नैना की आंखों में अवनी भी प्यार देख रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी नैना बोलती है, अवनी, क्या मैं अपनी हदें पार कर लूं? आज मत रोको प्लीज। नैना के ये बोलने पर अवनी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, क्योंकि अवनी का तो पूरा हालत ही पूरी वो सिलेंडर पोजीशन पे रहती है। नैना जो चाहे वो कर सकती थी, अवनी नहीं रोकती थी। तो नैना धीरे से उसकी जो जीन्स होती है वो रिमूव कर देती है। जैसी जीन्स रिमूव करती है, उसके सेक्सी लैग देखकर, जो बिल्कुल एकदम स्लिम और सेक्सी लैग होते हैं, जिसके लैग पे देखते से ही नैना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आधी देर तक तो वो उसके लेग पे ही किस कर रही रहती है, उसके थाई पे किस करती है, उसके वहाँ पर हर एक जगह। बॉडी का ऐसा कोई सा पार्ट नहीं होता है जिसपे नैना अवनी की किस नहीं करती है। और ऐसा लग रहा था नैना तो अवनी की वर्शिप करने के लिए बैठी है। जैसे खुदा ने अगर उसे इतनी नज़ाकत से बनाया है तो उसकी पूजा करना नैना का फर्ज है। ऐसा नैना को फील हो रहा था। नैना बहुत प्यार से उसे पूरे तरीके से अपने बाहों में लेकर प्यार से उसको कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो अवनी रहती है वो पूरा अपना कंट्रोल खो चुकी रहती है। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। नैना ने यहाँ से इनिशिएटिव पूरे तरीके से कर दिया था और नैना ये चाहती थी। थोड़े टाइम के बाद जब नैना अपना टॉप रिमूव करती है तो वह अवनी को इशारों में कहती है, नाउ इट्स योर टर्न। तो अवनी तो थोड़ा शाय फील करती है, बट वो समझ चुकी रहती है कि अब उसे करना है। तो जब अवनी नैना के ऊपर आती है तो नैना बिल्कुल एकदम से उसे टाइटली हग करके पहले तो बस उसको हग कर ही रहती है। अवनी को भी उसको हग करना बहुत अच्छा लगता है। फिर जब वो उसके ऊपर आती है तो वो धीरे धीरे अवनी नैना को भी उसी तरीके से प्यार कर रही रहती है। पहले वो उसके लिप पे किस करती है, फिर उसके नेक पर किस कर रही रहती है, फिर वो जो उसका टॉप जो नैना ने खुद रिमूव किया रहता है, उसके बाद वो उसकी ब्रा को रिमूव करती है। इनर्स रिमूव करने के बाद वो भी उसको उतने ही पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं। बाहर इतना ठंडा माहौल और अंदर दो लोग पूरी गर्माहट के साथ। थोड़ी देर तक तो वो लोग आराम से एक दूसरे की बाहों में लेटे रहते हैं रोमांस करने के बाद। और एक छोटा सा ब्लैंकेट रहता है जो लाइट रहता है एकदम, वो दोनों एक दूसरे की तरफ ओढ़े रहते हैं। जो नैना रहती है वो अवनी के ऊपर अपना सर रख के पूरे तरीके से अवनी टॉल रहती है तो उसे अपनी अच्छे से अपनी बाहों में रखती है। थोड़ी देर के बाद दोनों करीब इस पोजीशन में कब दोनों की आंखें लग जाती है पता भी नहीं चलता और दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को टाइटली हग करके। फिर जब नैना होती है वो सबसे पहले उठती है। जैसी वो उठती है वो देखती है अवनी की तरफ। अवनी इतनी सुंदर दिख रही रहती है और इतनी क्यूट और इतनी रोमांटिक वे में दिख रही रहती है कि नैना फिर से अवनी को उठाती है और बोलती है, किस मी। तो अवनी तो थोड़ी नींद में रहती है, पर नैना जैसे ही अपने लिप रखती है अवनी के ऊपर, अवनी फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। नैना अवनी को अपने ऊपर लेती है और फिर से वो दोनों का फिर सेकेंड राउंड का रोमांस स्टार्ट होता है।
जिसमें वो उसको बहुत प्यार से लिप किस कर रही रहती है। और ऐसा लगता है कि इनकी इतनी प्यास है, जो प्यास मिटी नहीं रह रही रहती है। वो दोनों फिर से उतने ही पैशनेट वे में फिर से आधा घंटा तक वो उतने ही पागलपन की तरह प्यार कर रहे रहते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ छोड़ते ही नहीं हैं। फिर सडनली से उनके रूम पर नॉक नॉक होती है। जैसी नॉक नॉक होती है, इन्हें समझ में आता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर दोनों एकदम से घबराते हैं और नैना जो होती है वो अपने कपड़े उठा के वॉशरूम में भाग जाती है। तो वो अवनी देखती रह जाती है, यार ये क्या तरीका था, मुझे फंसा के चली गई। तो अवनी भी अपने कपड़ों को फटाफट पहनती है और फिर वो गेट ओपन करने के लिए जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, गेट के बाहर कौन रहता है, किससे मुलाकात होती, क्या होगा, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।